जय हिंद साथियों, मैं मनीषा रियाड़ स्वागत करती हूं आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं उम्मीद करती हूं आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप अपने एग्जाम की तैयारी बड़े ही जोश एवं जुनून के साथ कर रहे हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अलंकार पढ़ रहे हैं और आज अलंकार की हमारी अंतिम क्लास है। आगे की क्लास भी आप देख लेना, तभी आपको ये क्लास समझ आएगी। हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक अलंकार पढ़ाए हैं, आप एक बार जरूर देखिएगा, फिर मुझे बताना कि आपकी कहाँ से समझ नहीं आया है। एक बार देखकर मुझे बताओ कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपकी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और डालिए विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार जहां कारण होते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाता है। जहाँ कारण होते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाता है, वहाँ क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो ये क्या है? ये विभावना अलंकार का उल्टा है। क्या? विभावना अलंकार। याद है या भूल गए विभावना अलंकार? विभावना अलंकार की क्या परिभाषा थी? कारण के बिना भी कार्य होता है। यहाँ है कारण है, कार्य नहीं हो रहा। यहाँ था कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है। तो इसके उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे हम आपको, बस बने रहिए आप क्लास में। पानी बिच मीन प्यासी, पानी बिच मीन प्यासी, देखो दो मेघ, देखो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी। मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ पानी है, लेकिन पानी में मछली प्यासी है। पानी है, मछली प्यासी है, दो मेघ बरसते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई सखी है, वो कृष्ण के विरह में रो रही है और उसके दो यानी कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो कह रही है देखो दो मेघ बरसते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो फिर भी प्यासी की प्यासी है। यानी कि फिर भी उसे विरह तड़पाए जा रहा है, कृष्ण की याद उसे तड़पाए जा रही है। लेकिन हमें बाकी भावार्थ नहीं समझना है, हमें बस ये समझना है कि जहाँ कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, अब ये समझिए विभावना अलंकार क्या था? बिन पग चले सुने बिन काना। यहाँ क्या था? पैर नहीं थे फिर भी चल रहा था, कान नहीं थे फिर भी सुन रहा है। और यहाँ पर मेघ बरस रहे हैं लेकिन वो प्यासी की प्यासी है। कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, कारण नहीं था लेकिन फिर भी कार्य हो रहा था। समझ आया? आगे डालिए दूसरा अलंकार, प्रतीप। प्रतीप अलंकार क्या? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या कहता है? उपमेय
के विपरीत उपमान को। आज तो मेरी ये क्लास वायरल होकर रहेगी। देखिए आज ये कितना घूम रहा है मेरे इस बोर्ड पर। उपमेय के विपरीत उपमान को हीन दिखाया जाता है। कैसे? ये उपमा का उल्टा है, ये भी उपमा का उल्टा है। ठीक, उदाहरण से देखेंगे हम कैसे। सिया मुख समता किमी करे चंद्र बापुरो रंक। इसमें है सिया, सीता जी के मुख की बराबरी कौन ही कर सकता है। चंद्रमा तो रंक के समान है, चंद्रमा तो रंक के समान है। रंक क्या होता है? रंक होता है भिक्षुक, दरिद्र। ठीक है, उसके समान है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है? सिया के मुख को। तो मुख क्या है यहाँ? उपमेय। क्या है? उपमेय। और चंद्रमा क्या है? उपमान। तो उपमेय उपमान क्या था? उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक, तो यहाँ उपमेय के विपरीत उपमान को हीन दिखाया, तो यहाँ पर चंद्रमा को हीन दिखाया गया है। क्या? चंद्रमा को हीन दिखाया गया है। ऐसी उदाहरण और देखिए। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। ये भी प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। अब एक बार देख लीजिए, उपमा के उल्टे क्या क्या थे? उपमा। ठीक, चांद सा सुंदर चेहरा। एक था व्यतिरेक, व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार। चांद चेहरे सा। चांद चेहरे सा। और एक है ये प्रतीप अलंकार। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चांद सा सुंदर चेहरा। उपमा अलंकार क्या है? चांद सा सुंदर चेहरा। उपमा में क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या है उपमा में? चांद। जिससे तुलना की जाती है। किससे की जाती है? चेहरे की तुलना चांद से की जाती है। इसमें उपमान श्रेष्ठ है, इसमें उपमान श्रेष्ठ है। ठीक, चांद चेहरे सा। इसमें किसको श्रेष्ठ बताया गया है? इसमें चेहरे को श्रेष्ठ बताया गया है। चेहरे को श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें चांद चेहरे सा। चेहरा क्या था? उपमेय। चांद क्या था? उपमान। यानी कि उपमेय को इसमें श्रेष्ठ बताया गया है, इसमें उपमान को श्रेष्ठ बताया गया है, इसमें उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। इसमें किसको हीन दिखाया गया है? इसमें भी उपमान को हीन दिखाया गया है। ठीक, समझ आया?
स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब डालेंगे अपहुति अलंकार। क्या होता है अपहुति अलंकार? उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप। कैसे? इसमें वाचक शब्द होते हैं नहीं और नहीं। ठीक, अरे यार, ठीक, उदाहरण से समझेंगे। उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप। कैसे? यह मुख नहीं चांद है। क्या है? यह मुख नहीं चांद है। ऐसे ही यह हाथ नहीं हथौड़ा है। इसमें क्या होता है अपहुति अलंकार में? पहले किसी चीज का निषेध किया जाता है, फिर उसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है। यह बादल नहीं नगाड़े गरजते हैं। तो ये क्या है? अपहुति अलंकार। इन वाचक शब्द से याद रखना, उसमें एक बार नहीं होता है, निषेध होता है, उपमेय का निषेध। अब अंतिम अलंकार देखिए, दृष्टांत अलंकार। उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है। दृष्टांत का मतलब है उदाहरण। क्या? उदाहरण। इसमें होता है हम अपनी बात किसी को समझाने के लिए किसी पुरानी घटना, जो प्रसिद्ध पुरानी घटना हो, कहावत हो, उसको बताते हैं। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सट सुधरई संत संगति पाई। संतों की संगति पाकर सट यानी कि दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाता है।
किसी और पर प्रेम नारियां क्या पति का सह सकती हैं? तो इसमें क्या होता है, दृष्टांत अलंकार में हम किसी को अपनी बात स्पष्ट कहने के लिए उदाहरण देते हैं, उदाहरण से उसे अपनी बात समझाते हैं। तो थैंक यू। आज हमारे अलंकार खत्म हो गए हैं और हम कल तो दोस्तों आज हमने अलंकार खत्म कर लिए हैं। फिर हम तो दोस्तों आज हमने अलंकार खत्म कर लिए हैं। थैंक यू आपके साथ के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।